कपिल सिब्बल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पैरवी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी अभिषेक की बीबी रुजिरा बनर्जी की। लेकिन ये दोनों ही मिलकर अपने मुवक्किलों को राहत नहीं दिलवा पाए। राहत तो दूर, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिका ही खारिज कर दी। असल में कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी दोनों ही ईडी के समन दर समन नजरअंदाज करते रहे और ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों ने दावा किया कि कलकत्ता उसका सामान्य निवास स्थान है। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना जरूरी था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी ने ईडी द्वारा भेजे गए कई समन को नजरअंदाज कर दिया और इन्हें चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियागत उल्लंघनों का हवाला देते हुए ईडी के समन पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्हें नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने दलील दी, चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समन के संबंध में प्रोसीजर को स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होना चाहिए। इसके लिए उन्हें कोलकाता में जांच टीम के समक्ष उपस्थित होना होगा। एजेंसी ने पिछले साल जून में दायर आरोप पत्र में बनर्जी का नाम लिया था। ईडी के अनुसार स्कूल्स में नौकरी पाने के लिए टीएमसी नेताओं को भुगतान करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता कुंतल घोष को दिए गए पैसे सुजॉय कृष्णभद्र को दिए गए थे। सुजॉय एक युवा तृणमूल नेता थे जो अभिषेक बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दिनों में उनके वित्तीय मामले संभालते थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दलीलें पेश की। रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने किया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें पेश की गई और ईडी ने जो समन अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भेजा, उसमें कहा गया था कि घोटाले के पैसे को दिल्ली और विदेश ट्रांसफर किया गया, इसलिए पूछताछ दिल्ली में की जा सकती है। जबकि बनर्जी और उनकी पत्नी का कहना था कि उन लोगों से पूछताछ कोलकाता में हो सकती है, फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के स्कूल में करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले में पैसे के लेन देन की जांच के संबंध में अभिषेक बनर्जी कई बार ईडी के सामने पेश नहीं भी हुए। वहीं इस मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।